Good afternoon children, welcome to our Hindi class first year। बच्चों कल हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या है? डिसिप्लिन, मैनर्स, अनुशासन, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उन कुछ नियम होते हैं जो सबको मालूम है पर हम क्या करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं। पर लेखक ने कहा कि तुम अगर इसको फॉलो करेंगे, इसका तो अनुसरण करेंगे तो ये हमको अनुसरण करना चाहिए। एक तुम सभ्य अच्छे विद्यार्थी, अच्छा स्टूडेंट माने जाएंगे और सब लोग तुमको चाहने लगेंगे। तो इन चीज़ों का अनुसरण करने के लिए, इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए लेखक कल हमको बता रहे थे। कल मैंने ज़रा डिटेल में बताया था, कुछ चीज़ें याद हो गई। तो पहला उसने नियम बताया था कि विनम्रता, हमारे में कल मैंने बताया था कि मैं तुलसी का दोहा बताऊँगी कि मनुष्य को मधुर वाणी बोलना चाहिए। तुलसी मीठे वचन थे सुख उपजे चौर, वशीकरण ये मंत्र है, परिहारो वचन कठोर। कल मैंने बताया था कि मुझे लास्ट लाइन आ रही कि परिहारो वचन कठोर। तो पहली लाइन मुझे कल याद नहीं आ रही थी, घर जाकर मैंने सोचा और मुझे याद आ गई लाइन कि क्या अभी मैंने क्या बताया कि तुलसी मीठे वचन थे सुख उपजत चौर, वशीकरण यह मंत्र है, परिहारो वचन कठोर। तो मैंने बताया था कि हमको सभी के साथ में मधुर व्यवहार करना चाहिए, मीठा व्यवहार करना चाहिए। मीठा व्यवहार का मतलब नहीं कि मुँह शक्कर के बात करो, तो नम्रता से बात करना चाहिए। हाँ आइए बैठिए, क्या चाहिए, ठीक है करूँगा, कोई बुराने से झट से हाँ आ रहा हूँ, ठहरो अभी आ रहा हूँ, ये नहीं करें। हाँ चाहे तो कुछ देर के बाद, चाहे तो कुछ काम करे तो समय लग सकता है, पर हमारा बात करने का हाँ आ रहा, अभी आया ओके ठीक है, ये बात करने से क्या है, एक छोटी बात में लोगों का दिल वहाँ पर खुश हो जाता है। और लोग तुमको ये एक विनम्रता का एक क्या कहेंगे कि एक छोटा सा अंश माना जाता है। बड़ों के प्रति आदर दो, बड़ों के प्रति सम्मान दो, बड़ों को घर आने से उसको नमस्कार करो, हाथ से हाथ जोड़ो। आजकल तो हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह कहते हैं। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, बड़ों के सामने झुकते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, उनके पैर छूते थे। ये परंपरा आजकल ख़त्म हो गई है, ज़्यादा लोग विश करना भी नहीं सोचते हैं। आजकल के विद्यार्थी जब मैं कभी कभी देखती हूँ तो अभी अगर ये हमारा फर्स्ट ईयर क्लास है, अगर तुम पास हो जाओगे, सेकेंड में जाओगे, शायद मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी, और मैं कभी दिखूँगी या नहीं भी दिखूँगी, रास्ते जाकर अनजान मार के चले जाते हैं। अगर और कोई क्लास में मैं हूँ और मैं जब क्लास नहीं ले रही हूँ, क्या करते धक्का मार के चले जाते, हाँ चलो चल जा रहे। वहाँ पर सॉरी भी नहीं बोलते बच्चों, क्यों सॉरी बोले में क्या जा रहे, सॉरी कितने छोटे बड़े, उसमें तो मानता बढ़ जाती है, यार कितना अच्छा विद्यार्थी माने जाते हैं। पर हम लोग बोलने में हिचकिचाते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, तुमको शर्म आती है बोलने के लिए कि सॉरी। अगर तुमको कोई चीज़ दे, कभी कभी मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, मैं अपना बड़ापन नहीं कह रही हूँ, कि कभी कभी चलते चलते हमारे पास हमारे भाई कुछ ओकेशन होता है, कुछ तीज होती है, कुछ त्यौहार होता है, राखी होती है, कभी महीने में खुश होकर हमारे भाई लोग, बहन लोग, माँ लोग, पिताजी लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं। तो ये हाँ उनका तो फ़र्ज़ है, दैट इज़ द ड्यूटी दे आर गिविंग, ऐसे तुम लोग सोचते हैं, आजकल ज़्यादातर लोग सोचते हैं। पर बच्चों जब राखी आती है और भाई पैसे टेल ऑफ थैंक यू भैया, थैंक यू भाई, कितना अच्छा लगता है बोलने से। पर हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं। कभी कभी हम लोग चलते चलते, अगर मेरे से छोटे को भी अगर मेरा पैर लग गया, बड़ों को तो पैर लगाना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है पुराने ज़माने में, आजकल के ज़माने में नहीं है। तो चलते चलते अगर कहीं पैर लग भी गया गलती से, तो झट से आई टेल सॉरी। अगर गलती बात करते करते कुछ होगा, कभी कभी अगर गलती रहती है हम लोग सॉरी बोलने से हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा ना, यहाँ पर क्या हमको कुछ हो रहा है, कहीं हमारे शरीर में कुछ धब्बा लग रहा है, कहीं हमारा शरीर छोटा हो जा रहा है, नहीं, छोटा वर्ड यूज़ द वर्ड सॉरी। कभी मैंने गलती नहीं की मैडम, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, क्यों सॉरी से कुछ हो रहा है तुमको, नहीं होता। तो इसलिए झट से अगर कोई गलती हो गई नहीं हो गई, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मुझसे कभी गाली निकल गई, इमीडिएटली टेल ऑफ सॉरी, वहाँ पर तुम्हारा बड़ापन हो जाता है, वो भी खुश हो, वो खुश हो जाते हैं। ये तो कबीरदास तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसी मीठे वचन थे सुख उपजत चौर, तुलसी मीठे वचन थे। तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन से सुख उपजत चौर, चारों क्या होता है, खुशी होती है, चारों क्या होता है, खुशहाली आती है, सुख आता है, सुख यानी कि क्या, खुशहाली। और वशीकरण मतलब लोगों को वश करने का, लोगों को अट्रैक्ट करने का एक मंत्र के समान है। लोगों को वश में करने के लिए लोग कई
जादू टोन के करते हैं, उस जरूरत नहीं है। एक मीठी बात करो, लोग अपने आप आकर्षित हो जाएंगे, तो उससे जाकर अपने आप लोग मिलेंगे। तो लोगों को वश में करने का, लोगों को अपना करने का, लोगों से प्यार बढ़ाने का एक छोटे से मंत्र के समान इसको तुम क्या करो, तजदे वचन कठोर वचनों को तुम क्या करो, छोड़ दो, उसको पास मत रखो। कठोर वचन, बुरी बातें मत करो, गंदी बातें मत करो, एक हमारे लेखक कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद से एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आई टेल द दूसरा शिष्टाचार का दूसरा नियम बताने की कोशिश करती हूँ। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। कभी कभी परीक्षा में आता है कि सबसे पहला गुण कौन सा है, विनम्रता लिखना होगा। तो विनम्रता के 3-4 लाइनों में आंसर आता था, क्वेश्चन आंसर के लिए आता था बच्चे प्रश्न, पर अब पता नहीं उनका जो पैटर्न कैसे चेंज हो गया, कैसे देंगे। पर अगर आ गया तो हम लोग अपने दिमाग यूज़ करके, अपने कॉमन सेंस यूज़ करके उसको हम लोग लिख सकते हैं। विनम्रता, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। विनम्रता यानी कि घुली हो जाने के हमारे मन में विनम्रता ही रहनी चाहिए। क्या कहेंगे कि अहंकार या बड़ापन या धृष्टता नहीं रहना चाहिए। इसीलिए किसी बड़ों के बुलाने पर हाँ अच्छा क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं, ज़्यादातर हम लोग जी हाँ जी या जी नहीं तो यूज़ नहीं करते। अच्छा कोई बुलाने पर हाँ आ रहा हूँ, हाँ अभी आया, कह सकते हैं हम लोग। किसी की बात पर उत्तर दे ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मार जा रहा है। विनम्र केवल बड़ों के प्रति नहीं, बराबर वालों के और उससे छोटे के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाग होना चाहिए। तो बड़ों के प्रति बात करो, अध्यापक के प्रति बात करो, तुम्हारे से दादा से बात करो। अक्सर बच्चों मैं आजकल सोसाइटी में देखती हूँ, पढ़ती हूँ, टीवी में देखती हूँ कि जो हमारे घर के जो दादा दादी होते हैं, आजकल थोड़ा समय बदल गया ऐसा मुझे लगता है कि आजकल जब दादा दादी होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, दादी के पास जाते हैं, दादा के पास जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे बातें करते हैं। पर कुछ साल पहले सोचो या कुछ दिन पहले सोचो या कुछ समय सोचो कि ये जो बड़े बुजुर्ग होते थे तो ये लोग क्या करते थे, उनको निगलेक्ट करते थे। अगर कोई दादी है तो कहती थी कि दादी बेटा थोड़ा पानी ला कर दे दो, ठहरो अभी लाता हूँ। ये लोग क्या करते, चल जाते थे वहाँ से, बेचारे पानी लेकर रहेंगे, पानी भर के बैठती थी। कभी वो कोई चीज़ ला कर देती थी, वो कितने प्रेम से ला कर तुम कोई चीज़ देती है बच्चों, दादी जो है तुम्हारी, कि ये ले बच्चे खा ली, अच्छी चीज़ें खा लो, हाँ और रखो। क्योंकि तुमको क्या है, पिज़्ज़ा बर्गर चॉकलेट कैडबरीज 5 स्टार और जो कहे कि कैडबरी चॉकलेट ये खाने की तुमको आदत होगी। जो दादी कुछ मिठाई ला कर देती थी, कुछ लड्डू बना कर ला करती थी, घर से बनाकर कितने प्रेम से ला कर देती, चलो मेरे पोते को ला कर देंगे, पर तुम क्या करते उसको नहीं खाते। ये कितनी गंदी बात है, उसका दिल कितना टूट जाता है। वो किसके लिए लेकर आई है, तुम्हारे लिए, बाहर वाले लोगों के लिए नहीं लाई है ना, तुम्हारे लिए क्यों नहीं, क्यों तुम उसके अपने हैं। पर हम लोग क्या करते, कदर नहीं करते। तो बच्चों बड़ों की कदर करना सीखो थोड़ा सा, यह तुम्हारी विनम्रता है। दादाजी बाहर से आते हैं, दादाजी लकड़ी टेकते आ जाते हैं। तो कभी कभी करते थे बच्चे लोग, मैंने देखा है कि वो छतरी लेकर आते थे, लकड़ी लेकर आते हैं, उनकी लकड़ी छुपा देते हैं, छतरी निकाल देते हैं, उनको सताते हैं, उनकी धोती खींचते। कितनी गंदी बात है, देखने से बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी चीज़ों को नहीं करें। उनके संबंध वो है तो तुम है ना, वो नहीं रहते तुम कहाँ से आते थे, हाँ है ना। तो उनके प्रति मधुर व्यवहार, प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। उनको कुछ नहीं चाहिए, ज़िंदगी में सब कुछ पा चुके हैं, सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए उनको, तुम्हारा प्यार चाहिए उनको। जो तुमको दे रहे उससे से वो थोड़ा सा लेने की कोशिश करते हैं, वो देने की कोशिश करते। तुम्हारा उसके अंदर कुछ नुकसान नहीं है, तुम्हारे इसमें बड़ापन है तुमको। और जब तुम इतना प्यार उनको देंगे, वो इतना प्यार तुमको देंगे, और वो प्यार जो है हमारी ज़िंदगी में काम आता है। अब तुम नहीं समझोगे इस बात को, पर जब बड़े हो जाओगे तब समझोगे। पर बड़े लोग भी आजकल समझ रहे हैं, जाते हैं माँ बाप को ले जाके कहीं अनाथ से छोड़ देते, कहीं रास्ते पर छोड़ देते, कहीं यहाँ छोड़ देते, होम प्रदेश भी छोड़ देते। ये गंदी बात है, इससे हमारे मन को बड़ा दुख होता है। तो चाहिए, कभी कभी हमारे घर में हमारे काम वाली बाई आती है, काम वाले नौकर आता है, अटू पेटू हम लोग अక్కడ పెట్టమ్మా నేను తీసుకుంటాను, తిన్నావా పోరే తిన్నావు కదా కానీ ఇది తిनो, తీసుకో, दो इसको दे दो, खाई तुम खा ली रख लो, खा लो, अच्छा देखो मैंने कैसे बनाया, ले लो बर्तन, ले लो बर्तन में धो कर रख दो, वहाँ पर ये बर्तन यहाँ पर रख दो। अच्छे से बोलो ना उसको, कैसे बर्तन धोए, क्या है, वो भी इंसान है, करते करते थक जाती होगी। ये क्यों नहीं सोचते हम लोग, उसके प्रति हम लोग बड़ा रूखा व्यवहार करते, क्योंकि हम सोचते हम लोग मालिक और नौकर है।
उसका फ़र्ज़ है करने का, क्योंकि हम उसको पैसे दे रहे हैं। अरे पैसे तो वो भी तो इंसान है, उसके तो भी तो हाथ पाँव है, उसके तो हाथ पाँव द्वारा देते होंगे। ये क्यों नहीं सोचते हम लोग बच्चों? हम लोग यानी कि सोसाइटी में बड़े लोग भी, हमारे लोग भी सोचते हैं, ऐसे गलत व्यवहार करते हैं। तो ये हमको नहीं करना चाहिए। इसने बताया नौकर की चाहे नौकर हो, चाहे मालिक हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कोई कभी भिखारी आता है, हाँ चलो 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 जाओ 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 आगे बढ़ो, हम लोग बोल देते हैं अरे क्यों भीख मांग रहा है वो। आजकल थोड़े ठगी, थोड़े बदमाश होते हैं, पर भीख की उसको नहीं है इसलिए भीख मांग रहा है ना। हम उसको दे, अगर इतना हम लोग हमारे खाने में से हम लोग इतना खा लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, हम कुछ छोटे नहीं हो जाएंगे, हम कुछ कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमको दिया है। हमको भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे इतना दो, कि कबीर से कहा कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए। साधु स्नाट साधु संत जो विभूत लगा कर जो चोर जोगर साधु, तो वो नहीं, हमारे घर को जो भी अतिथि आता है, कुछ अतिथि अतिथि तो तिथि डेट बता कर नहीं आता है, जो अचानक हमारे घर में आ जाता है। तो कबरदस्त उसके लिए भी दोहा का है। अभी मैं बार बार वो दोहों को नहीं रिपीट करूँगी, कभी समय पर बताऊँगी। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि उनको अगर किसी से कुछ मांगा है, अगर कोई भूखा है या नहीं भूखा हमको नहीं मालूम, उसकी परिस्थिति क्या हमको नहीं मालूम, अगर खाना खा कर भी आऊँगा और बदमाशी मांग रहे तो हमारे इतना जाने देने में हमारा कुछ नहीं जाता वहाँ पर। तो हम इतना जब हम लोग इतना खा रहे तो उसमें से इतना उसको तुम दे दो, थोड़ा सा उसको कौर दे दो। अगर भूखा है तो उसका पेट भरेगा, बदमाशी तो जाने दो, हमारा तो कुछ नहीं गया वहाँ पर, इतने से खाना ही गया है। और अन्य देवता है वो तो हमको कम से कम भगवान तो ऊपर से देख रहा होगा, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा इंतजाम करेंगे, हमारे कर्म का अच्छा फल हमको देगा। सभी से बोलते हुए हमारे वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। कर्कशता, कोयल जो होती है बड़े मधुर स्वर में, कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है। कोयल क्या करती है, मधुर स्वर में कूहू कूहू कहकर पुकारती है। जब उसकी आवाज़ सुनते हैं, अरे कोयल पुकारे, कितने सुंदर पुकारे, ऐसा सुनते हैं। इसलिए तो लता मंगेशकर को मधुर कोयल कोकिला कहा जाता है। और जब कौवा आकर पुकारता है, उसे देखें तो कौवा का भी थोड़ा सा मान होता है, और माना जाता है कि कौवा जब आकर हमारे घर के ऊपर पुकारता है तो कहते हैं कि हमारे घर को मेहमान आने वाले हैं, कभी कभी उसको भी शुभ सूचक होता है। पर जब कौवा जोर जोर से कहो कहो कहो, ये क्या पुकारा करते हैं। क्लास में कभी कभी बच्चे आवाज़ करते हैं तो क्या कहो कहो, कौवे जैसे चिल्ला रहे हैं, एक या मच्छी वजह लगा रखा है, हम लोग बोलते हैं। तो उसके लिए जो क्लास में भी है, बात भी करने का समय दिया है, तो हमको ना धीरे धीरे बात करना चाहिए। जो चिल्ला कर कर्कशपन में गला फाड़ कर बात नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों को व्यक्तियों को बैठ जाने के बाद ही बैठना चाहिए। महिलाओं कल मैंने बताया था कि महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता का होना आवश्यकता है। लोग पुराने ज़माने से लोग मानते हैं कि हमारे घर में जो औरत होती है वो लक्ष्मी होती है, घर में जब लड़की पैदा होती है लक्ष्मी होती है। आजकल लक्ष्मियों का कोई मूल्य नहीं है, उनके प्रति बड़ा दुर्व्यवहार हुआ जा रहा है। पर जब घर में लड़की होती है, जब लड़का होता है तो क्या होता है, घर में माँ बाप की सहायता कौन करती है, लड़की करती है। जब त्यौहार आते हैं तो लड़की माँ बाप के साथ रहती है, लड़की तो क्या करती है, पैंट शर्ट पहन के बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। कोई हाथ बटाते माँ बाप का, नहीं बटाते। आजकल कभी कभी एक आधा दुखाधा होगा जो कोई बटाता होगा। तो और जब घर में औरत होती है तो घर को औरत जो है बेटी का लड़की का रूप जो होती है, बचपन का जो लड़की का रूप होता है वो बड़े बन के औरत बनती है। औरत बन के माँ की भूमिका निभाती है, माँ का कैरेक्टर निभाती है, बहन का कैरेक्टर निभाती है, पत्नी का कैरेक्टर निभाती है, बहू का कैरेक्टर निभाती है, और सारे समाज को, सारे कुटुंब को लेकर चलती है। मर्द ये नहीं कर सकता, उनको इतना यानी कि उनके व्यवहार में ये नहीं होता है। अगर उनको मैं ब्लेम भी नहीं करती पुरुष वर्ग को, क्योंकि उनकी उसमें एक आध होते हैं कि जो लोगों को लेकर चलता है, पर ज़माने से हम लोग देखते हैं कि औरतें ये सारे चीज़ों को संभाल कर लेकर चलने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके मन में भगवान ने क्या किया है, दया का भाव, करुणा का भाव, ममता का भाव उसके मन में डाल दिया है। तो उसके प्रति हमको व्यवहार करना चाहिए ना, क्योंकि जो हमको जन्म देती है वो हमारी माँ ही है, कितने कष्टों को लेकर तुमको पालती है, बड़ा करती है। हम क्या करते हैं, प्रति कभी दुर्व्यवहार करते हैं। तो इसलिए कहा कि इसलिए स्त्रियों के प्रति, बहनों के प्रति, औरतों के प्रति हमको सबसे ज़्यादा मधुर व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ में विनम्रता का भाव रखना चाहिए। बस या रेल में, बस यानी कि नॉट बस ख़त्म नहीं, बस BS बस और रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। अक्सर मैं कभी मैं तो पहले भी मैं तो ट्रैवल करती थी बस में, अक्सर मैं देखती जब हम लोग खड़े हैं
अब लड़कियां तो वैसे छोटी होगी ना, तो लड़कियां जब अगर हम लोग खड़े हैं, हम तो नहीं पूछते कि हमको जगह दो, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अभी हम लोग अभी भी स्ट्रांग हैं, इन लड़कियों से हम लोग स्ट्रांग हैं, इसलिए हम खड़े हैं, ऐसा हम लोग सोचते थे। तो लड़कियां क्या करती थी, जब सीट पर 2 लड़कियां हैं, एक आधी लड़की सामने वाले कभी कभी बोलती चलो उठो को आए उनको दे देंगे, मैडम उनको दे देंगे जगह, तो दूसरी कहती बैठो, यानी किसी से उनको बैठने के लिए कहती थी। तो मैं कहती थी नहीं बैठो, बिकॉज यू आर वीकर देन मी, मैं स्ट्रांग हूँ ना अभी भी, ये जो मैं अभी स्ट्रांग, इसलिए मैं यहाँ पर क्या हूँ, मैं खड़े रह सकती हूँ। तुम लोग कमज़ोर हो ना, तुम वीक हो ना, तुम नहीं खड़े रह सकते, बैठो कोई बात नहीं, सिट डाउन चिल्ड्रन, आई डोंट माइंड। मैं ऐसा बात करके उन्होंने बिठा देती थी। कभी कभी पुरुष लोग जो होते हैं सामने 2 सीट विकलांग के लिए, हैंडीकैप के लिए रखी जाती थी। तो एक बार बच्चों मुझे ना वहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा भी आता था, जो हैंडीकैप होते हैं, जो कभी कुछ लंगड़े होते हैं, कभी आते हैं, तो ज़्यादा थे लंगड़े लोग, तो ये लोग क्या है बस में चढ़ने के बाद ना, अभी हाँ जब हम लोग सीट पर बैठे तो उठने के लिए हमको समय लगता है, टाइम लगता है, ये लोग आते थे लो हैंडीकैप सीट, हमको नहीं दिख रहा है हैंडीकैप सीट है, हम उठने की कोशिश करें तो नहीं समझ आ रहा, यानी कि क्या करते हैं लोग आजकल इसका एडवांटेज भी ले रहे हैं। ये भी बता रही हूँ कि समाज में कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि हम लोग कभी कभी अच्छा ही करते हैं ना, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, एडवांटेज उठा लेते हैं, ये मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। तो यानी कि कमांड करते कि सीट पे उठो, तुम क्यों बैठी, अरे हम उठ रहे ना, हम दे रहे ना, हमारे मन में मालूम है कि थोड़ी सी दया है, दया भी नहीं है समझो कि दे देना है, क्योंकि तुम कमज़ोर है, तुम नहीं चल सकते, तुम नहीं कह रह सकते, हमको मालूम है देने की कोशिश करें ना, फिर तुम इतनी ज़ोर से बात करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो अगर मुझे कोई कभी ऐसा होता था मेरे साथ में, मैं इस कादा लेसन टाइम पड़दा पढ़ते कादा నాకు తెలుసు ఇవాళ నేను ఇస్తున్నాను, मैं ऐसी बोल देती थी लोगों को। बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलना भी अशिष्टता है। हाँ मतलब कि उसको छोड़कर भाग रहे हैं, कर रहे हैं, पर बड़ों के साथ चलो या बड़ों का अनुसरण करो, यानी कि पीछे चलो, साथ चलो, यानी कि भागो, भागने का यहाँ पर दूसरा अर्थ भी हम लोग ले सकते हैं कि हाँ तुम क्या है, तुमको क्या मालूम है, मैं इसमें मैं आज हमारा ये ज़माना है, हम इस ज़माने में कर सकते हैं, उनके ज़माने में उन्होंने किया होगा तो यहाँ तक आकर पहुँचे ना बच्चों, कुछ करोगे तो यहाँ तक आ गए ना, उनके ज़माने जो था वो उन्होंने किया है, तुम्हारे ज़माने जो है तुम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने का ये भी मैं एक अर्थ ले सकती हूँ। तो लेखक का अर्थ है कि चलते समय लोग बड़ों के साथ चलते समय उनके आगे नहीं चले जाना चाहिए। शिष्ट अब एक हो गया विनम्रता। विनम्रता मधुर वाणी, बड़ों के प्रति मधुर व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के प्रति मधुर वाणी होना चाहिए, छोटे अच्छे शब्द में उनको जवाब देना चाहिए, और बड़े बैठने पर बैठना चाहिए, बड़े चलते समय उनके आगे नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों के प्रति क्या कहते हैं विनम्रता रहनी चाहिए, बस में रेल में उनको जगह देनी चाहिए। कॉमन चीज़ों को याद रखकर इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे सकते हैं कि शिष्टाचार का पहला नियम क्या है। उसने दूसरा शिष्टाचार का नियम बताया है कि दूसरों के निजी बातों में जो पर्सनल बातें होती है उसके प्रति हमको मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, उसके बारे में हम जानकारी रखने की ज़रूरत है। अगर बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा दिन हो गए तब हम लोग आ सकते हैं, मगर अक्सर लोगों का और क्या कहते हैं कि आदत होती है कि अब जैसे मैं हूँ, अभी मैं यहाँ पर कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मालूम है कि मैं आई एम द सीनियर सिटीज़न ना, तो हम जो सीनियर जब हम सिटीज़न बन गए हैं तो लोग कभी रास्ते में देखते हैं, कभी हमारे साथी कोई रहते थे जो बेकार घर में बैठे हैं, जिसको कोई काम धंधा नहीं है, कभी मिल जाते रास्ते, अरे क्या करें अभी तो काम करें, अगर तेरा क्या जा रहा है, पर मैं नहीं बोलती हाँ क्यों, आपका कुछ ही काम, ये एज में कुछ ही काम। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, यहाँ पर एज का सवाल आ गया ना, यानी किसी को उसकी एज के बारे में हमको नहीं पूछना चाहिए। दूसरी चीज़ हमको लोग क्या करते हैं कि अक्सर एक तो उम्र, दूसरा सैलरी, पगार पूछने की कोशिश करते हैं कि अरे कहाँ जाए तुम, विद्या विकास कितनी सैलरी दे रहे, तब ना मुझे एक मार नहीं पता तुमको क्या करना है, उन्होंने दे रहे मैं ले रही हूँ, जो उन्होंने दे रहे उसमें खुश हूँ, तुम्हारे क्या जा रहा है वहाँ पर, हाँ इतना ऐसा बताने की कोशिश करते, चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर ही इज़ गिविंग, वॉट एवर दे आर गिविंग आई एम टेकिंग, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर खुशी है, मुझे यहाँ पर हैप्पीनेस है, इसलिए कर रही हूँ। मैं शायद नहीं भी लेकर करती हूँ तो तुम्हारा क्या जा रहा है, पर लोगों को आदत होती है, अरे तुम्हारी सैलरी कितनी, अरे 30 साल से करो, 30 सैलरी है, तुम्हारा क्या जा रहा है यहाँ पर। एक तो उम्र पूछे, एक तो सैलरी पूछे, जिससे कभी कभी ना जात पूछते हैं, तुम ब्राह्मण हो, या फिर जाति भेद का व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है।
जब यहाँ पर है तो हम इंसान है, इंसानियत सीखो, अच्छी बातें सीखो। इंसानियत क्या है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा करो, मदद करो, दो अच्छी मीठी बातें करो, जहाँ तक हो सके लोगों की भलाई करने की कोशिश करो। ये है हमारी जात। मैं तो बता दूँ, इंसानियत मेरी जात है, मैं इंसान जात हूँ। धर्म पूछते हैं कभी कभी, हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ भी तुम्हारा क्या करना है भाई, क्या दिख रही है, मैं तुम्हारा मैं औरत हूँ, औरत का काम करो, तुम जेंट्स हो, जेंट्स का तुम काम करो, तुम्हारी ड्यूटी जो है वो तुम उसको करो। पर ये गलत चीज़ों को, उनकी निजी बात में हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम साथ रहते क्या, ऐसा करते क्या, वैसा करते क्या, ये बात है। हमको क्या करना है उनके बारे में, क्या हमको उनके बारे में जाकर जानकर क्या करना है, बताओ। कोई शादी ब्याह करना है तो उसके बारे में तो जाके जानकारी करो भाई। तो दोस्ती में मिलने से, झट से मिलने से ये बात करने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर हमारे को। हंसी कुछ, अरे आज क्लास में क्या सवाल है, बच्चों ने ऐसे किया, मैंने ऐसे जवाब दिया, मैंने ऐसे क्लास लिया, बोले कितने खुश हो जाते हैं। आपस की बातें, अपनी दोस्ती की बातें करो, दुनिया की बातें करो, न्यूज़पेपर की बातें करो, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी बातें करो। तो इसमें क्या है कि वो 2 मिनट, वो हम 2 मिनट बात करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। उसके खोद के लिखने की बात बताने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल नहीं देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, एक पर्सनल लाइफ होती है। इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। नहीं पूछना चाहिए, बचना चाहिए कि पूछने नहीं चाहिए। और यदि कोई कुछ लिख रहा है, हाँ, तो कभी कभी कोई लिख लेता है, कभी किसी को डायरी लिखने की आदत होती है, कभी कुछ बैठे बैठे कुछ नोट निकल लेता है। लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं झाँक कर देखने की कोशिश करें। ये हमको वो जो लिख रहे तो अगर बताना चाहे तो वो खुद तो तुमको बताएंगे ना, हमको जा उसको पूछने की क्या ज़रूरत है, छुप कर देखने की क्या ज़रूरत है। ये हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झाँक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना, उसने क्या उच्छड़पन कहा, उसने कहा उच्छड़पन यानी कि अनमैनर्ड कहा है। किसी के घर या दफ्तर जाते समय उसकी वस्तुओं को बिना पूछे, लोगों को तो बहुत बुरी आदत होती है कि लोगों के टेबल पर कोई चीज़ होती है उसको उठाकर उल्टा पुल्टा कर देखते हैं, पेपर अगर पढ़ते हैं यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। और दूसरी चीज़, कभी कोई निकलता है जाने के लिए तो उसको, अरे कहाँ जा रहे, सर्विस पे कहाँ जा रहे, ये भी पूछा मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। अगर उस जा रहे थे तो बता कर जाएंगे, उसको बताना नहीं तो इसलिए चले जा रहा है, ये हम पूछने की क्या ज़रूरत है वहाँ पर। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले, ये तो ज़्यादातर होता है कि श्री, श्रीमती, कुमारी, मिस्टर, मिसेस वगैरह लिखना ज़रूरी है। कुछ लोग उसके स्थान पर पंडित, डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्ज़ा जब जैसी आवश्यकता होती है ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ लोग नाम के बाद जी लगाते हैं। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है, कष्ट उठाकर, जैसे मैंने बताया था कि पहले हमको थैंक्स कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। कुछ हमारे लिए कोई अच्छा काम करा है उसको 10 बार थैंक्स कहो, वो कितना खुश हो जाता है। छोटी चीज़ के लिए भी तुम थैंक्स करो। जैसे बताया ना कि हमको कभी हमारे भाई, माँ बाप, बड़े लोग, कोई हमारे घर, कभी हमारे मौसी, मामा, मामी, रिश्तेदार आते हैं, हमारे आपको कुछ पैसे देगा, तो चाहे उसकी जितनी शक्ति होती है, उसका जितना वो दे सकता है उसका से क्या करता है हमको देता है। कभी कोई 10 रुपये देता है, कभी 20 रुपये देता है, कभी 100 देता है, कोई 1000 भी दे सकता है, कभी 500 देता है। तो हमको जितना जब अमाउंट आ जाता है उस सामने, तो हमको सिर्फ उसको थैंक्स कह देना चाहिए। थैंक्स करने से कितना खुश हो जाता है, चाहे वो अमाउंट छोटा क्यों ना हो, वो लेने से हमको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो कितने दिल से दे रहे ये सोचना चाहिए। अब वो दिल से दे रहे नहीं दे रहे कभी कभी मालूम नहीं, पर हमको उसके लिए थैंक्स, धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ, क्या उसने 10 रुपये दिए मेरे को, देखो 10 रुपये दिए, ये नहीं, ये गलत बात है। हाँ, दे रख लो, क्योंकि उसने कितने प्रेम से देंगे, कितने मुसीबत से भी दिए होंगे उसने, तो 10 रुपये निकालने के, 20 रुपये निकालने के, कितना कहाँ उसको कभी कभी एडजस्ट करना भी पड़ता होगा, है ना। कभी कभी हमारे लिए कोई गिफ्ट लाता है, कभी कोई साड़ी लाते हैं, दैट इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ दैट गिफ्ट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ हिज फीलिंग्स। इसके भाव का वहाँ पर हमें मूल्य करना चाहिए। बर्थडे पर हम लोग हैप्पी बर्थडे कह देते हैं, हैप्पी बर्थडे कह दे, हो गया, गिफ्ट मिला, क्या को, अरे वो खुशी से तुम्हारे जो विश कर रहा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द गिफ्ट। उसको तुम याद करने की कोशिश करो, उसको तुम सोचने की कोशिश करो, उसको तुम एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। ये हमारे लिए बड़ी बात है। उस चीज़ की वैल्यू वहाँ पर नहीं है, उसकी भावना की वैल्यू है यहाँ पर। उस भावना की तुम क्या करो, कदर करो होती है। इसी तरह कुछ लोग सॉरी बच्चों, यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके लिए, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद। इसको सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना चाहिए। यदि बस या रेल में
कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उससे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। ये तो अक्सर देना चाहिए। अब तुम लोग अभी हम लोग बड़े तो मैं तो बराबर बोल देती हूँ। शिष्टाचार का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन यानी कि नियमों का पालन है, रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। हम लोग जा रहे हैं रास्ते पर से, हम लोगों के लिए बाएं ओर से चलना है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म पर चलना है, जहाँ पर ज़ेब्रा के क्रॉसिंग जहाँ पर है, जहाँ पर जब रेड लाइट बता रहा तो रुकना है, जब चलने के लिए जो येलो लाइट बताता है उसके लिए हमको जाने के लिए तैयार होना चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। और बहुत सारे जो नियम हैं उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, इसको हमको सोचना चाहिए, तभी हमारे जीवन और हम लोग सुरक्षित भी रह सकते हैं। और कानून की धाराओं का भी किसी तो ये कल हम लोगों ने भी बात की थी कि किसी मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। ये तो लोग अपने आप करते हैं, बताने की वहाँ पर जरूरत नहीं। कोई चप्पल पहन कर, जूते पहन कर कोई मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, गुरुद्वारा नहीं जाता। अपने आप हम लोग जाते हैं मंदिर में, अपने आप हम चप्पल उतारते हैं, बाहर रखते हैं, हाथ पैर धोते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उसके दर्शन लेते हैं, अपना सर झुकाते हैं। चाहे कोई भी जात का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, भगवान के सामने हम अपना सर अपने आप झुकाते हैं और शांतता मेंटेन करते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हमारे में आ जाता है और हम इसको करते रहते ही हैं। तो आज का जो क्लास है आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए। पढ़ने के लिए तो मैं बाद में बताऊँगी तुम लोगों को।